वेलकम बैक टू लेट्स स्नैप एग्जाम्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर आपने वो समझ लिया है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आज का टॉपिक है जैव विविधता। तो चलिए जानते हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या है, सबसे आसान शब्दों में समझें बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी है किसी एक क्षेत्र में, किसी एक स्थान पर जीवन जीने की विविधता। जहाँ जीवन जीने में जानवर हैं, जीव जंतु, पक्षी, पौधे और अपने जो पर्यावरण है उसमें जितनी भी भिन्नताएं हैं, अलग अलग तरीके से रहने का, जीवन जीने का तरीका है, पहनावा है, रहन सहन है, ये जितनी भी भिन्नता है यही है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पृथ्वी पर बहुत ही महत्व है। यह पृथ्वी पर संतुलन बनाने का कार्य करती है, जिससे कि कोई भी पदार्थ या कोई भी किसी भी चीज़ की जनसंख्या ज़्यादा ना हो जाए, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए। उसीलिए जैव विविधता बहुत ज़रूरी है और यह पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती है। तो चलिए इसकी परिभाषाएं देखते हैं। परिचय देखते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य उन सभी विभिन्न प्रकार के जीवन से है जो आपको एक क्षेत्र में मिलेंगे, जिसमें पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्म जीव आदि शामिल होते हैं। और यह संतुलन का कार्य करने का यह कार्य संतुलन बनाए रखने और जीवन को सहारा देने में मदद करता है जैव विविधता। इसकी परिभाषा है, जैव विविधता एक ऐसा शब्द है जो एक ही पारिस्थितिकी तंत्र की वीडियो हमने पीछे डाली थी, उसे आप देख लें, में रहने वाले जीव को दर्शाता है। यह केवल प्रजातियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, जलवायु सारी चीज़ें इसमें विद्यमान रहती हैं। और यहाँ भी समझ सकते हो, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि और विविधता को दर्शाती है। यह हमारे ग्रह की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण विशेषता है। जैव विविधता, सबसे पहले यह शब्द 1985 में इसका प्रयोग किया गया था। यह प्राकृतिक और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के प्रकार, यह 3 प्रकार की होती है: प्रजातीय, आनुवांशिकीय और पारिस्थितिकी। तो प्रजातीय में देखें, प्रजाति विविधता से तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रजाति से है। जैसे कोई एक जानवर हो या पेड़ हो या पौधे हो, उनकी कोई एक प्रजाति है और उनमें भी अलग अलग तरह की किस्म होती हैं। जैसे कि एक ही प्रजाति के कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। यह प्रजाति विविधता है। आनुवांशिक विविधता, यह जीवों के आनुवांशिक संसाधनों के विभिन्न बीज भिन्नता को संदर्भित करती है। और यही कारण है कि आनुवंशिकी में भी आप देखते हो कि एक माँ बाप की जो संतान है वो सेम नहीं होती हैं। आनुवंशिकी एक है लेकिन फिर भी वह अलग अलग होती हैं आनुवंशिकी। और ये ऐसे ही चावल है, गेहूँ है, मक्का है आदि एक ही आनुवंशिक तरीके से उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। तीसरी विविधता देखते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। यह किसी विशेष क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में जो मौजूद विविधता होती है उसको बताता है। यह प्राथमिक आवास प्रकार है जिसमें अन्य छोटे आकार के पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न होते हैं। पारिस्थितिकी हमने जाना था इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसके भीतर जो विविधता होती है, भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता उसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता में आप उदाहरण में जैसे समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए महासागर में रहने वाला जीवन जो है, और समुद्र महासागर में रहने वाला जीवन है, मैंग्रोव वनों में रहने वाला जीवन है, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, रेगिस्तान का जीवन अलग है, घास के मैदानों का अलग है, वर्षा वन जो है, और पहाड़ों पर, मैदानों में, सब जगह रहने का जो जीवन है वो बिल्कुल अलग अलग है। सब जगह अलग अलग तरीके हैं, खान पान के तरीके अलग हैं, रहने के अलग हैं, पहनावे के तरीके अलग हैं। यही है पारिस्थितिकी विविधता। इसका महत्व जान लेते हैं। जैव विविधता जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कैसे यह महत्वपूर्ण है, तो पहला है पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखता है। ये पृथ्वी पर संतुलन बनाने का कार्य करता है। दूसरा है जैविक संसाधनों का प्रावधान। जैविक संसाधन हमारे लिए दवाइयाँ और भोजन, पानी, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, अपने इकोसिस्टम में से मिलता है। और यह तरह तरह की विविधता है, इसीलिए हमें तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, पशुओं से हमें दूध मिलता है। तीसरा है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ में आप देखते हो कहीं कोई एक जगह बिल्कुल अलग होती है, भिन्न होती है, तो लोग वहाँ जाते हैं, पर्यटन बढ़ता है, मनोरंजन के लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ से लोग कश्मीर जा रहे हैं, पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं।
इसका आर्थिक महत्व भी देख लेते हैं। जैव विविधता खाद्य, सौंदर्य प्रशासन, उत्पादनों के निर्माण में संसाधनों का भंडार है। इससे फसलें मिलती हैं, पशुधन होता है, मत्स्य पालन, भोजन, सब कुछ समृद्धि के स्रोत हैं यह। और लकड़ी, रेसे, इत्र, रबड़, रेजिन, सारी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं। और इसी से हमारा आर्थिक महत्व इसलिए है क्योंकि इनसे हमें आर्थिक धन उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य पर्यटन का एक स्रोत है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं और उन चीज़ों की विविधता देखने जाते हैं। इसका नैतिक महत्व है, सभी प्रजातियों को अस्तित्व का अधिकार है, तो मनुष्य को स्वेच्छा से उन्हें विलुप्त नहीं करना चाहिए। जैव विविधता विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करती है। थैंक यू। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।